फादर डिसिल्वा ने जेनी को 2 बार मौत के मुंह से बचाया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मामला उनके हाथ से निकलता जा रहा है। फादर जेनी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे, लेकिन जेनी ने फिर से ब्लड लेने से साफ इनकार करते हुए फादर को वहां से जाने के लिए बोल दिया। वैसे रुद्र को भी फादर की बातें समझ में तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसे जेनी का यह बर्ताव ठीक नहीं लगा और इसलिए वो फादर के पीछे पीछे चला आया। फादर, जेनी की बेवकूफी के लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूं। रुद्र, मैं जेनी की बात का बुरा नहीं मान रहा हूं। अभी वो अपने आप में नहीं है। फादर, मुझे लगता है कि वो एकदम ठीक है और अगर जरूरत हुई तो हम बाद में भी तो उसे ब्लड चढ़ा सकते हैं ना। रुद्र, हर सेकंड हमारे ब्लड में 20 लाख ब्लड सेल्स मरती हैं और वापस बनती हैं। ह्यूमन ब्लड की ये खासियत है कि ये अपने आप को रिन्यू करता रहता है। इसलिए हमने जो चीज जेनी के ब्लड में भेजी है वो भी परमानेंट नहीं है। उसे जल्द ही इसकी जरूरत पड़ेगी, वरना वो बैट उसकी जान ले लेगा। रुद्र, तुम जानते हो कि जेनी को तो यह भी नहीं पता होता है कि वो नींद में कहां जा रही है। फिर भी उसने नींद में उठकर रूम की खिड़की खोल दी और तुमने शायद उसकी गर्दन पर बने निशानों पर गौर नहीं किया। बट देयर इज अ स्लाइट चेंज। रुद्र, हो सकता है कि हम जिसे एक बैट, एक चमगादड़ समझ रहे हैं, वो कुछ और भी हो सकता है। व्हाट? कुछ और? कहना क्या चाहते हैं आप? रुद्र, तुम यकीन नहीं करोगे। इनफैक्ट कोई भी यकीन नहीं करेगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूं। रुद्र, मुझे लग रहा है कि ये किसी वैम्पायर का काम है। फादर, क्या कह रहे हैं आप? रुद्र, मैं जानता हूं कि मुझे अभी और एविडेंसेस चाहिए, लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी है जेनी को बचाना। मैं जानता हूं कि ये यकीन करना इतना आसान नहीं है। जब पहली बार मुझे इस बारे में पता लगा था तब मैंने भी यकीन नहीं किया था, लेकिन मैंने इन चीजों को पास से देखा है। जेनी किसी वैम्पायर के चंगुल में है जो उसे धीरे धीरे अपना शिकार बना रहा है और वही जेनी का ब्लड सक कर रहा है। ये वैम्पायर्स बस रात के अंधेरे में ही निकलते हैं। मैंने देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि कुछ वैम्पायर्स इतने पावरफुल होते हैं जो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो भेड़िए बनकर इंसानों का शिकार करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं वो वैम्पायर्स जो चमगादड़ में बदल जाते हैं। ये अपने शिकार को एक बार में नहीं मारते हैं, धीरे धीरे उसका खून पिया करते हैं, अपने शिकार को धीमी मौत देते हैं। एंड आई एम श्योर कि जेनी ऐसे ही किसी चमगादड़ वाले वैम्पायर के चंगुल में फंस चुकी है। फादर, तो ये है आपकी थ्योरी। मैं सोचता था कि आप साइंस के हिसाब से चलते हैं, लेकिन आप तो वैम्पायर और चुड़ैलों में यकीन रखते हैं। नो फादर, सॉरी टू से, लेकिन आप जेनी का इलाज नहीं कर सकते हैं, और अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपके पास कभी आता ही नहीं। रुद्र, मैं दिल से चाहता हूं कि मेरी थियरी गलत हो, लेकिन एविडेंसेस कुछ और कह रहे हैं। रुद्र, गलती मत करो। तुमने आज देखा जेनी किस तरह बात कर रही थी। वो हमारी जेनी नहीं थी। वो ऐसे बात नहीं करती है। फादर, इट्स इनफ। प्लीज अभी आप जाइए। ओके, आई एम गोइंग, लेकिन ध्यान रखना, इतनी देर मत कर देना कि जेनी के पास टाइम ही ना बचे। फादर डिसिल्वा ने अपनी कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन रुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। वो फादर की बातों को एक अंधविश्वास की तरह देख रहा था, और जेनिफर, वो तो जैसे पूरी तरह डैनी के काबू में आ चुकी थी। उस रात डैनी फिर से जेनिफर के पास आया और फिर से उसका खून पीने की कोशिश की। जेनिफर, तुम्हारा ब्लड प्योर नहीं है।
बट डैनी, आज तो मैंने उन लोगों को ब्लड चढ़ाने ही नहीं दिया। दैट्स गुड, लेकिन तुम्हारे ब्लड को रिन्यू होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये इंसान ऐसे ही होते हैं, सभी को अपने जैसा बना लेना चाहते हैं, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। यू आर यूनिक, इसीलिए मैंने तुम्हें चूज किया था। इन लोगों ने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की है, वो अभी मुझे नहीं जानते हैं। आई एम ट्राइंग डैनी, आई एम ट्राइंग। मैं उन्हें हमारे बीच में नहीं आने दूंगी। दैट्स गुड। और अगर उन्होंने हमारे बीच आने की कोशिश की तो मेरे अंदर छिपे भेड़िए ने काफी टाइम से शिकार नहीं किया है। The wolf inside me wants to come out. बट मैंने तो समझा कि तुम एक बैट हो, तुम वुल्फ भी हो। Yes, Jennifer. When I hunt, I become a wolf. I become a wolf. Yes, Jennifer. Yes. Now you look like the Jennifer I know. Fearless. डैनी रुको, डैनी, आई मिस यू डैनी, आई मिस यू अ लॉट। डैनी जिस चीज की तलाश में जेनिफर के पास आया था वो नहीं मिली तो वो वापस लौट गया, और जेनिफर वो तो डैनी के लिए पागल हो चुकी थी। डैनी का अंधेरा उसकी जिंदगी पर छाने लगा था। जेनिफर के अंदर होने वाला ये बदलाव रुद्र भी महसूस कर रहा था, लेकिन वो फादर की थ्योरी पर यकीन करने को हरगिज तैयार नहीं था। लेकिन कई बार कुछ हादसे इंसान के नजरिए को बदल देते हैं। 3 रातों के बाद मेंटल हॉस्पिटल में फिर से कुछ ऐसा ही होने वाला था। मेरे मालिक आने वाले हैं, मेरे मालिक। मेरे पिछले जन्म के पापों की सजा मिली है जो मैं इस पागल खाने का कंपाउंडर बन गया। दिन में बीवी चैन नहीं लेने देती और यहाँ साला लगता है मेरा पूरा ससुराल ही आ गया। एक से बढ़कर एक पागल, और ये राक्षस पता नहीं कहां से मेरी किस्मत में आ गया। आज मैं इसका हिसाब बराबर करके रहूंगा। अगर तू राक्षस है तो मैं तुझसे भी बड़ा राक्षस हूं। मालिक, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आ जाइए आप। अरे रुक, मैं बस आ गया। मालिक आ जाइए, मालिक। है पागल है आजम, देख तेरा मालिक आ गया। मैंने कहा था ना मालिक आएंगे। कहाँ है मालिक, किधर है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? रुक, अंदर आने दे। पागल कहीं का है। पागल है आजम, उधर खिड़की की तरफ क्या देख रहा है? मैंने आज तक ऐसा मालिक नहीं देखा जो खिड़की से आता है। खिड़की छोड़, दरवाजा देख, दरवाजा देख। तेरा मालिक तेरा सामने खड़ा है। अभी मैच तेरा मालिक है। नहीं, तू मेरा मालिक नहीं है, नहीं है। अरे समझ बात को, या तू और मैं दोनों अकेले हैं और तू जंजीरों में बंधा हुआ है। तुझे नहीं लगता कि अपुनी मालिक है? और आज मैं तुझे पगार देने आया हूं। पगार ही नहीं, बोनस भी मिलेगा। ऐसा मालिक देखा नहीं होगा तूने। तू मेरे मालिक का मजाक बना रहा है? मेरे मालिक तुझे सजा देंगे। ये तेरा मालिक का भूत तो आज मैं उतारूंगा। ये ले। बता, कहाँ है तेरा मालिक? मैंने तुझे थप्पड़ मारा, किसी ने रोका मुझे?
मेरी बात सुन ले, इधर अपनी मालिक है। अब बोल, मैं तेरा मालिक है कि नहीं? तू मेरा मालिक नहीं है। तू एक कीड़ा है। कीड़ा है तू। मैं कीड़ा है? मैं कीड़ा है? चल तुझे यह बताता हूं कि ये कीड़ा क्या कर सकता है। बोल, मैं तेरा मालिक हूं या नहीं? तू मेरा मालिक नहीं है। मालिक आ जाइए, मैं आपको बुला रहा हूं, कब से बुला रहा हूं। इसे बता दीजिए कि मेरा मालिक कौन है। तुझे ऐसे समझ नहीं आएगा। ये ले जनवरी की पगार, और ये फरवरी, मार्च, और ये मार्च क्लोजिंग का बोनस। बोल, मालिक कौन है? मालिक आ जाइए, आ जाइए मालिक, आ जाइए मालिक, आ जाइए, आ जाइए मालिक। क्या हो रहा है? आंधी आ रही है क्या? साला बाहर चमगादड़ घूम रहा है, इसीलिए तो पागल हो गया है। मालिक आ जाइए, आपका ये सेवक आपको बुला रहा है। चुप कर बे, तुझे तो नींद का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। हैं? ये चमगादड़ तो अंदर आ गया। मालिक, मालिक आप आ गए? ये क्या हो रहा है? ये चमगादड़ तो इंसान में बदल रहा है। मालिक आप आ ही गए, अब आ गए मालिक। तुमने बुलाया तो मैं कैसे नहीं आता। ये रोज आपका मजाक उड़ाता है। मैंने इसे कई बार कहा मेरे मालिक आने वाले हैं, लेकिन लेकिन ये हमेशा आग बनाता था। So it's you. नहीं, मुझसे गलती हो गई मुझसे। मालिक, मालिक मुझे माफ कर दीजिए। मैं भी आपका सेवक हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। आखिर में सब ऐसे ही बोलते हैं, but it's time to hunt. क्या हो रहा है? ये तेरा मालिक, ये मालिक अब किस जानवर में बदल रहा है? मालिक छोड़ेंगे नहीं तुझे। तू पगार देने आया था ना? हाँ, अब देख मालिक तुझे पेंशन भी देंगे। अरे ये तो भेड़िया बन गया। मालिक, मालिक